नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं इस वक्त दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा में मौजूद था। साथ ही हमारे एस के आनंद जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और कई जिम्मेदारियों पे भी रह चुके हैं और आप संघ से भी रह चुके हैं सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। सर, सवाल कर लेते हैं। आज की जो सरकार बनी है 27 सालों बाद, 93 से 98 बनी थी, फिर आज 27 सालों बाद, तो कैसा लगता है आपको ये सरकार बनने के बाद? नहीं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो सरकार अब चल रही थी इससे बनने से 2-3 साल 3 टर्म से, वो उसके अंदर ये था कि जब वो आए थे मिस्टर केजरीवाल, जब वो अन्ना हजारे जी के साथ थे और वहाँ पर वो प्रदर्शन होता था जंतर मंतर पे, तो हम देखते थे वहाँ पर और इनके कमेंट्स भी सुनते थे, सब कुछ बातें सुनते थे। तो ऐसा लगता था कि उसका अंदर है कि दिल्ली के अंदर में कुछ चेंजेस अगर ला सकते हैं तो ये वो पॉलिटिकल पार्टी ला सकती है। और क्योंकि उनकी जो बातें होती थी वो बड़ी अट्रैक्टिव होती थी बिल्कुल। और ऐसा लगता था कि वाकई कि दिल्ली जो है अब कोई तो चेंजेस चाहती है। करप्शन कम करेंगे। मतलब वो ऐसे एलिगेशंस थे, करप्शन के भी मेन चार्जेस थे बाकी पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, और वो उनके रहन सहन वहाँ बैठना करना ये करना और वो जो बातें थी उसके अकॉर्डिंगली लगता था कि बहुत भले आदमी हैं, बड़ी सब कुछ टीम बहुत अच्छी है। लेकिन जब वो पावर में आ गए तो बिल्कुल ही जैसे एकदम से होता है ना कि कोई आदमी बच्चा स्कूलिंग के बाद में कहीं फॉरेन कंट्री भेज देते हैं पेरेंट्स, या इवन मैट्रिकुलेशन के बाद ही भेज देते हैं, वहाँ पहली ग्रेजुएट डिग्री भी वहीं लेते हैं और फिर वहाँ से एलएलएम करके आते हैं। तो वो ये कहता है व्हाट इज इन दिल्ली, ये दिल्ली में क्या गंदगी है, ये है वो, तो वो हो जाए तो उसको वहाँ का रंग नज़र आ जाता है। तो ऐसे ही मेरा ये सोचना है कि जब केजरीवाल जी एंड टीम जब ये आई वहाँ पर काफ़ी टाइम ये वहाँ पर इन्होंने ये प्रदर्शन किया, वहाँ बैठे अनशन किए, बहुत बातें भी हुई, सब कुछ हुआ। तो 26 जनवरी ना हो उस पर इतना खर्चा होता है, बाकी चीज़ें ना हो, वहाँ पर रोड पे बैठ जाना, रोड पे सो जाना। तो लगता था कि ये वाकई गांधी जी के बाद में कोई ऐसे हैं कुछ करेंगे। लेकिन जब आस्ता 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 देखा कि और उनकी बातें याद आती रही कि मैं जो ये मेरी वैगन आ रहा है मैं उसमें ट्रैवल करूँगा, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं आम आदमी हूँ, हम आम पार्टी है, ये है। जब देखा वो गाड़ी तो ली जो ली, चलो एक स्टेटस सिंबल होता है, आप नहीं भी लेते तो गाड़ी देती है गवर्नमेंट की, जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको कम से कम उसका कुछ रिस्पेक्टफुली कोई इसका वो होना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो जो आस्ता 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 जो होने लगा, उन्होंने भाई एक ही चीज़ ये होती है कि अगर जैसे सपोज करके आपने अपने नाम की कोई नेम प्लेट बनाई है और वो दीवार में खुदवा दी है, वो नहीं आपने तोड़ी, क्योंकि वो था आपका वो नीली बुशर्ट और वो एक पेन, हाफ शॉर्ट पहने और पेन, और वो जो एक पेन यहाँ लगा होता था 10-15 आने वाला, वो नहीं चेंज किया। बाकी तो उनके ख्यालात भी चेंज हो गए और नेचर भी चेंज हो गई, सब कुछ हो गया। अच्छा, अब क्या लगता है अब सरकार बनने के बाद से अभी जो बजट पेश हुआ है, दिल्ली का बजट इतिहास का पहला बजट है सर, क्या लगता है आपको दिल्ली के विकास पे बात करें? देखिए जी, ऐसा होता है कि दो वजह होती हैं। एक तो ये होगा, मान लीजिए जैसे केजरीवाल जी आ गए फर्स्ट टाइम पे, 5 साल के बाद वो निकल के दूसरी पार्टी आ गई। जैसे पहले होता था एक टर्म पे कांग्रेस आ गई, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, ऐसे हो गया। वो 5 साल रहे, ये आए, और आने से अब ये है कि अगर नेचुरली कुछ ना कुछ ऐसे ही करेंगे जो पब्लिक इनको दोबारा सोचे भी। अगर आप नहीं कुछ करेंगे, मतलब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं कॉलेज डेज से हम लोग पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होते थे। हिंदू कॉलेज में मैं ग्रेजुएशन की, मैंने वहीं से लॉ किया मैंने फिर यूनिवर्सिटी से। मैं अपना अभी भी प्रोफेशनली आई एम एडवोकेट, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो उसका नाम क्या है। और मेरे ख्याल में 71 में मैंने लॉ की डिग्री ले ली थी। तो 71 से टिल डे मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसमें भी इंटरेस्ट है क्योंकि मैं जनसंघ से जुड़ा हुआ था, भारतीय जनसंघ पार्टी से हुआ। और इंसिडेंटली एंड लकीली, क्योंकि ये बेंगलोर बहुत पुराना है, मैं यहाँ सिंस बर्थ यहाँ रहता हूँ। अच्छा, इस घर में इसी घर में मैं रहा, नीचे हमारा मिसेज जो है स्कूल रन करती हैं, मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ और यहीं बड़ा हुआ, पैदा हुआ। तो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर में जब मैं आया तो मैं आया 71 के अंदर, सॉरी 71 के अंदर। जब मैंने बताया कि यहाँ पर पहले मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती थी, विधानसभा बाद में 93 में बनी,
तो भारतीय जनसंघ के श्रीमान स्वरूप चंद्र राजन जी, अभी उनका स्वर्गवास हो चुका है, वो यहाँ से मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के इलेक्शन लड़े थे। उनके अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी से चंदोलिया साहब थे, योगेंद्र चंदोलिया, वो हारे थे। तो राजन जी हमारे मित्र हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि गोल मार्केट से अब हम आए हैं, पहली बार जनसंघ का कोई कैंडिडेट जीता है यहाँ से, तो बैठने के लिए काम पब्लिक को कहाँ अप्रोच करी गई, तो ऑफिस होने चाहिए। तो हमारे पास नीचे जगह थी, तो हमने उनका एक ऑफिस बना दिया था। तो वो ऑफिस का आप देखेंगे कि उस ऑफिस का जब उद्घाटन हुआ था, तो हमारे माननीय अडवाणी जी वो आए थे, उन्होंने रिबन काटा। मुझे अभी भी ध्यान है, उस टाइम पे ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं होते थे, MTNL के फ़ोन होते थे। तो जब ऑफिस खोला, अडवाणी जी आया, कोई इमरजेंसी उन्होंने कोई फ़ोन करना था, तो बोले तुम्हारा टेलीफोन करना है। टेलीफोन तो है ही नहीं, वो भी नहीं है, अच्छा, MTNL का। तो उन्होंने जब भी एक फ़ोन अपना जो है लेटर लिख के दिया और किया, 24 घंटे में हमको वो MTNL का टेलीफोन यहाँ लगा। वो आज भी मेरे घर में लगा, जबकि MTNL नहीं है, वो आज भी है। 23363942 नंबर बाई घाट यार। तो राजन जी का जब से ऑफिस बना, उसके बाद जो भी यहाँ से बीजेपी से लड़ा या जनसंघ की तरफ से लड़े, जो भी लड़े, हमने उनको स्पेस दी कि आप अपना ऑफिस बनाइए रहिए। अडवाणी जी यहाँ से लड़े, जगमोहन जी यहाँ से लड़े, उसका नाम क्या है, कीर्ति आजाद जी यहाँ से लड़े। तो जितने भी ये लीडर्स लड़े, वो सब यहीं से लड़े। तो यहाँ उनके ऑफिस भी रेगुलर है। तो ये 2 नंबर डॉक्टर हैं। अगर आप किसी पॉलिटिकल ऑफिस में नई दिल्ली के या इवन न्यू दिल्ली पुलिस में पूछेंगे बीजेपी ऑफिस यहाँ गोल मार्केट का या नई दिल्ली का कौन सा है, तो वो आपको 85-90% यही बोलेंगे 2 नंबर डॉक्टर हैं। अब क्या लगता है मुख्यमंत्री जी की शुरुआत रेखा जी? देखिए, अभी आए हैं, बहुत काम करने वाले हैं। जो उन्होंने किया है अभी तक, कम से कम अभी विजिट्स कर करके वो कर रहे हैं कि किस पे किया। जैसे आए पहले तीसरे दिन वो जाके जमुना जी गए, क्लीनिंग चालू की। और कई जगह कहाँ पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा, पानी क्यों नहीं आ रहा। और जो देखिए ऐसा है, मेरिकल नहीं हो सकते। मेरिकल की थिंकिंग करने के लिए आपके माइंड में ऐसा है कि जो दिमाग है ना, उसके अंदर में इतना बड़ा वो कंप्यूटर है, और पब्लिक उस कंप्यूटर को बिना किसी कोड वर्ड के ना वो भांप लेती है। पता लग जाता है कि ये जो है इसका कंप्यूटर किस वे में चल रहा है। अब अगर कोई आदमी एक्सपेक्ट करे कि ये जी अभी इनको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इन्होंने कहा था। जैसे पहले कहते थे कि अखबार में आता था कि उसके नाम के, अब तो थोड़े टेक्निक अलग हो गई है कि बुधवार को बरसात आएगी, बुध को नहीं आई, बृहस्पति को नहीं आई, शुक्र को आई, तो यहाँ पर धरना हो जाता था कि इन्होंने बोल दिया बुधवार को बरसात आएगी, आज फ्राइडे हो गया बरसात नहीं आई। वो चीज़ें बेकार है। अगर तुमने यू हैव टू क्रिटिसाइज द पॉलिटिकल पार्टी फॉर द पर्पस ऑफ क्रिटिसिज्म, तो आप जो मर्जी बोलिए। अब एक प्रधानमंत्री हैं, वो आप देखिए कि फॉरेन के अंदर में आपकी क्या इमेज है। बिल्कुल, मुझे याद है जब ये गुजरात में मुख्यमंत्री होते थे, इन्होंने मोदी जी ने वीज़ा मांगा था अमेरिका जाने का, और वीज़ा इनका रिफ्यूज़ हो गया था। वो अपने वहाँ के जो थे प्रेसिडेंट थे, जब ये प्राइम मिनिस्टर बन के उनको इनवाइट किया, और वो कैसे गले मिल के बात करते थे। वो दिल्ली में आए थे, कोई कॉन्फ्रेंस ये थी, ये जो इंडिया गेट में अपना जो बिल्डिंग है जहाँ पर इनका वो इवनिंग स्पेंड की थी, चाय के कप के ऊपर भी मीटिंग थी। तो चाय का कप मोदी जी के लिए प्राइम मिनिस्टर अमेरिका ने कप बना के वो इनको ऑफर करते जाके, अदर भाई आप हमारे गेस्ट हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है, कोई और बनाए, थर्ड पार्टी बनाए या मोदी जी बनाए। अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर चाय केटल से डाल के कप में उनको दे रहे हैं पहले, फिर कर रहे हैं। मान सम्मान बड़ा है, तो मान सम्मान बड़ा है, बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल इमेज बड़ी है। इस गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स निकाली हैं और जो वर्किंग करते हैं, वो सम हो, आप कहेंगे कि आप तो बीजेपी की आप तारीफ़ करेंगे, लेकिन मैं आपको वही कहता हूँ कि आप कुछ जो कांग्रेस के भी हैं या आम आदमी पार्टी के भी हैं, इवन दिल्ली के लिए कांग्रेस रूल करती रही पहले उसमें, तो उसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो वो भी ये कहेंगे पर्दे के पीछे कि दिल्ली में अगर कोई वर्क करता है या कंट्री में अदरवाइज कोई वर्क कर सकता है मोदी गवर्नमेंट के। अच्छा, फिर जो दिल्ली में भी आते हैं उनको भी मालूम है कि हमारे बड़े पापा कौन है।
जो दिल्ली में रहेगा ठीक है, वो होता है। एक तो रिकॉर्ड वैसे भी होता है कि मैं एज ए मुख्यमंत्री या मैं एज ए मिनिस्टर, जी तो भाई। तो मैं उसका नाम किया, मैंने अपने बॉस को तो रिकॉर्ड करना ही है। तो वो सिंसियरली उनका है, अप्रिशिएशन है, और वो होनी भी चाहिए और वो करते भी हैं। ठीक है। अच्छा, अंत में हनुमान जयंती है कल, जी, तो इसके उपलक्ष्य में कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हनुमान जयंती की मैं आपको एक चीज़ वो बताएं कि ये हमारे गोल मार्केट में एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। ओके ओके। जैसे बाहर मेन गोल चक्कर है, तो उससे थोड़ा पहले, हाँ जी, वो हनुमान जी मंदिर है। कॉर्नर पे मिठाई की दुकानें, डेली स्वीट हाउस। 20-25 साल से मैं उसका भी प्रेसिडेंट हूँ, ओके ओके। उस मंदिर का। तो हम वहाँ पर कल अपना जो है सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं। मतलब हर साल का ये हमारा होता साल, है, ओके। सुंदरकांड का पाठ होगा और भंडारा होगा बाद में। तो अभी हमको कंफर्मेशन नहीं आई, वरना जब मेन जो हनुमान जी मंदिर किनौर पेस वाले हैं, ये शोभा यात्रा भी निकालते हैं, तो वो अगर आती है तो उनका बाहर मेन रोड से, सॉरी, मेन रोड से जाते हैं तो उनका भी स्वागत किया जाता है और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से भी होती है। अदरवाइज मंदिर में तो हमारा ये सुंदरकांड का पाठ होगा और ये होगा। और वैसे भी मैं बीजेपी का जैसे जुड़ा हुआ इतने टाइम से, हनुमान जी मंदिर का भी मैं प्रेसिडेंट रहा। यहाँ गोल मार्केट व्यापार मंदिर में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ओके ओके। ये गोल मार्केट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो ये कुछ जिम्मेवारियाँ मेरे ऊपर हैं, जी। तो उसके हिसाब से तो मैं, अब ये देखिए 3 टर्म्स मैं कंटिन्यूसली प्रेसिडेंट भी रहा बीजेपी के अंदर। जब मदन लाल खुराना जी दिल्ली के प्रेसिडेंट होते थे जी। और बाकी लोग होते थे, जब से मैं यहाँ इसका प्रेसिडेंट था, और उसका जो है अब नहीं हूँ। अब दोबारा नई टीम हो रही है, नॉमिनेट हो रही है, चल रहा प्रोग्राम। तो मैंने खुराना जी के साथ काम किया, कोहली जी के साथ किया, जगमोहन जी के साथ किया, साहब सिंह वर्मा जी के साथ किया, बिना इसका जो है आपका जो आई यहाँ से सबके साथ, और बहुत अच्छे से, मतलब ताल्लुक हो गया एज ए फैमिली मेम्बर। ये मतलब कि हमारी जो टीम यहाँ से आती गई, सभी एक से एक क्वालिटी। ये कुछ मेरी फोटोग्राफ भी पीछे हैं जो अच्छा, आपकी करने लगी की, हैं, हाँ, पुरानी यादें पुरानी यहाँ पे। यहाँ। ठीक है सर, धन्यवाद अपने समय दिया सर। तो यह थे हमारे साथ एस के आनंद जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।